तो आज हम लोग इसमें फॉर्म डिजाइनिंग देख लेते हैं, ठीक है। लेबल, टेक्स्ट बॉक्स, रेडियो बटन, ये सारा कुछ कैसे हम लोग ASP.NET में क्लाइंट साइड डेवलप करते हैं वो चीज देख लेते हैं, ठीक है। तो एक काम करते हैं हम लोग, एक डिजाइन में आ गए, सोर्स में आ गए हम लोग, ठीक है। सोर्स में चलो देखते हैं, यहाँ पे एक फॉर्म डिजाइनिंग करते हैं। तो टॉप पे तो जो होना था हो ही गया। यहाँ पे फॉर्म डिजाइनिंग के लिए हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे ASP, ठीक है, कोलन लेबल। ध्यान देना, सब कुछ जो कुछ भी आप कोड लिखोगे ना वो ASP के साथ स्टार्ट करोगे, ठीक है। अगर लेबल लिखना है तो आप प्रीफिक्स में हमेशा लेबल या टेक्स्ट फील्ड जो कुछ भी रहेगा, इस बात का ध्यान रखना, हमेशा आप स्टार्ट करोगे प्रीफिक्स में ASP के साथ, ठीक है। क्योंकि चूंकि डॉटनेट प्रोग्रामिंग कर रहे हैं हम लोग, तो कोड भी डॉटनेट का ही होना चाहिए। यहाँ पे नॉर्मल आप HTML में चाहोगे भी लिख सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। लेकिन कोशिश करना कि हम लोग जो भी काम करें वो तुम्हारा ASP प्रीफिक्स के साथ अवेलेबल हो। जैसे हम लोग फॉर्म बनाते थे डेटा सेंड करने के लिए, याद होगा पहले भी, कि क्लाइंट से डेटा अगर सर्वर पे सेंड करना है तो हम लोग क्या करते हैं, फॉर्म डिजाइनिंग करते हैं, ठीक है। और फॉर्म डिजाइनिंग में क्या कोड लिखते हैं हम लोग कि फॉर्म, उस पर एक्शन, यही ना, फॉर्म ID उसका एक बना देते हैं, ID नेम बनाना है तो बना लो, एक एक्शन बना लो कि कहाँ पे भेजना है। बट यहाँ पे एक्शन के बदले फिलहाल हम लोग रूनट का यूज करते हैं। जैसे यहाँ पे अगर हम लोग लिख दिए फॉर्म, ठीक है, ID इक्वल टू कुछ भी ID ले लिए हम लोग, मान लो F1 नाम का एक ID ले लिया, ठीक है। और यहाँ पे एक कीवर्ड यूज किया जाता है जिसका नाम है रूनट, ठीक है। देखो रूनट इज इक्वल टू सर्वर, रूनट इज इक्वल टू सर्वर। रूनट का मतलब यहाँ पे ये है कि ये बेसिकली रेफर करता है कि आपका जो कोड है क्लाइंट साइड का वो सर्वर पे जाएगा, और सर्वर पे जाने के बाद इसका प्रोसेसिंग होता है, ठीक है। सर इसमें तो टूल बॉक्स भी रहता है ना, जिससे हम लोग डायरेक्ट ये पिक करके ड्रॉप कर सकते हैं। हाँ बिल्कुल, वो अगर इंटरफेस दिखेगा ना हम लोग को, जैसे यहाँ पे अगर डिजाइन में हम आ गए, ठीक है, इस डिजाइन में आ गए और यहाँ पे जाने के बाद अगर ड्रैग एंड ड्रॉप करना है आपको इस पोर्शन पे तो आप कर सकते हैं यहाँ पे। बट वेब प्रोग्रामिंग में ये नहीं दे रहा है, इस वाले में पता नहीं, ये मेरा जो विजुअल स्टूडियो ना सर इसका 2012 वाले में जो था उसमें सर दे रहा था। उसमें दे रहा था। इस पे देखो हम वही ट्राई करते तब से कि व्यू में जाने के बाद टूल बार जो है आपका यहाँ पे, तो टूल बार में दिख नहीं रहा वैसा। वेब वन क्लिक, वेब व्यू डिजाइनर देखते हैं, अगर इस पे दे दे तो व्यू डिजाइनर अगर दे देता है तो है ऐसा ड्रैग एंड ड्रॉप। बट आप हार्ड कोडेड ही सीखो, ठीक है। बेटर प्रोग्रामर बनने का यही तरीका है कि हार्ड कोडिंग सीखिए, ठीक है। डायरेक्ट ID में ड्रैग एंड ड्रॉप का काम कम कीजिए, ठीक है। तो हम लोग ले लिया और सर फॉर्म। रननेट सर्वर जो करते हैं, हाँ हाँ सर रननेट सर्वर बस तो इसी के लिए होता है ना, खाली फॉर्म के टाइम यूज होता है ना, बाकी तो कहीं नहीं बिल्कुल यूज करते हैं। बिल्कुल नहीं, और नॉर्मल रहेगा तो नहीं। देखो अगर नॉर्मल तुम HTML में सिर्फ कोड लिखे हो तो सर्वर जरूरी नहीं होता है करना। लेकिन सर्वर साइड हम्म। प्रोग्रामिंग पे अगर हम लोग काम कर रहे हैं यहाँ पे, तो जाहिर सी बात है कि रन ऑन सर्वर ही करेंगे हम लोग हमेशा। वेब प्रोग्रामिंग में कोशिश करना हमेशा रन ऑन सर्वर। HTML CSS हाँ। जावास्क्रिप्ट का कोड के लिए जरूरी नहीं होता सर्वर, क्योंकि क्लाइंट साइड है वो। लेकिन नहीं सर वो नहीं बोल PHP, रहे, हाँ इसमें सर ये टैग के अंदर बोल रहे हैं, सिर्फ फॉर्म के अंदर टैग वाला जो होता है ना रननेट सर्वर में, बाकी तो किसी में नहीं लिखते हैं। हाँ हाँ, बस फॉर्म के साथ लिखना है आपको, और कहीं जरूरी नहीं है अभी आपको लिखना। जब डेटा सेंड करोगे तभी जरूरी पड़ेगा ये आपको, ठीक है। ओके। तो यहाँ पे हम लोग एक फॉर्म डिजाइन कर लेते हैं, ठीक है। फॉर्म के अंदर हम लोग क्या करते हैं, वही टेबल TR TD जैसे यूज करते थे हम लोग, तो उस टाइप से हम लोग यहाँ पे डिजाइन करके देखते हैं अपना फाइल, ठीक है। सिंपल, यहाँ पे ले लिए हम लोग, मान लो टेबल, टेबल वगैरह में जरूरी नहीं होता लगाने का यहाँ, ठीक है। टेबल ले लिए, और टेबल के अंदर मान लो हम लोग यहाँ पे TR ले लिए, ठीक है, TR। आफ्टर दैट inside TR you should take TD, ठीक है, and required 2 TD। हम लोगों को यहाँ 2 TD का जरूरत पड़ेगा, ठीक है। एक TD के अंदर हम लोग को लेबल दिखाना है, तो लेबल जो है वो UI कंपोनेंट है, ध्यान रखना इस बात का। टेक्स्ट बॉक्स भी UI कंपोनेंट है आपका, ठीक है। तो हम लोग क्या करेंगे यहाँ पे सिंपली कि एक टेक्स्ट बॉक्स, एक लेबल और एक टेक्स्ट बॉक्स, ये दो बनाएंगे हम लोग यहाँ पे। तो लेबल लिखने के लिए आपको क्या करना है, SP कोलन लेबल, ठीक है, SP कोलन लेबल। अब लेबल में आपको मैसेज क्या डालना है यहाँ पे, तो मैसेज डालने से पहले आपको ये देखना होगा यहाँ पे कि इसका ID क्या रखें हम। जैसे नॉर्मली
हम लोग नेम पे काम करते थे। याद होगा कि फॉर्म में जब भी हम लोग डेटा पहुंचाना चाहते थे क्लाइंट से सर्वर पे, तो हम लोग वहां पे नेम का यूज करते हैं। ठीक है, याद होगा ना, ये फॉर्म में जब भी हम लोग ऐसा डिजाइन करते हैं तो नेम का यूज करते थे सर्वर साइड, और आईडी बेसिकली याद होगा हम लोग यूज करते थे जावास्क्रिप्ट में। बट जावास्क्रिप्ट। ASP.NET के केस में नेम की जगह पे ऑलवेज आप आईडी का ही यूज करोगे। ठीक है, आईडी का यूज करने से आपका डेटा सर्वर पे ऑटोमेटिकली चला जाता है, और वहां पे विद द हेल्प ऑफ आईडी ही हम लोग उसको एक्सट्रैक्ट करके निकालते हैं। हम लोग नेम भी ट्राई करेंगे आगे चल के, देखेंगे कि नेम के साथ कैसे चलता है, बट अभी फिलहाल आप आईडी जरूर मेंशन करना है इसका, इसके डिक्लेरेशन में। ठीक है, तो यहाँ पे कम से कम 3 एट्रीब्यूट डालना जरूरी होता है, 3 एट्रीब्यूट्स हम लोगों को यूज करना जरूरी होता है, जिसमें हम लोग क्या करते हैं, ASP:लेबल हम लोग यूज किए, यहाँ पे लिख दिया आईडी। ठीक है, तो आईडी इक्वल टू कुछ भी ले लिया, मान लो यहाँ लाइक लेबल 1। ठीक है, नाम ही रख दिया इसका लेबल 1। ठीक है, इसके बाद वही सेम रन एट इज इक्वल टू, यहाँ पे भी बोल देंगे इसको, आपको कहाँ जाना है, सर्वर पे। ठीक है, इसके बाद मैसेज क्या दिखाना है आपको, आखिर इस लेवल में जो मैसेज दिखाना होगा वो क्या दिखाना है, तो उसके लिए एट्रीब्यूट यूज करते हैं हम लोग यहाँ पे टेक्स्ट। तो मान लो यहाँ पे लिख दिए इंटर यूजर, या चलो 2 नंबर ले लेते हैं सिंपल, अभी इंटर वैल्यू फॉर ए, इंटर वैल्यू फॉर ए, ये ले लीजिए हम लोग। ठीक है, और इसके बाद आप यहाँ पे लेवल को क्लोज कर रहे हैं। ठीक है, टीडी के अंदर सिमिलरली हम लोग यहाँ पे भी सेम काम करेंगे। ठीक है, ASP:, और यहाँ पे टेक्स्ट बॉक्स। ठीक है, टेक्स्ट बॉक्स सिमिलरली यहाँ पे भी हम लोग आईडी ले लेंगे। ठीक है, आईडी इक्वल टू, मान लो इसका नाम रखते हैं हम लोग, चलो टेक्स्ट बॉक्स 1। ठीक है, टेक्स्ट बॉक्स 1 सिमिलर यहाँ पे भी रन एट इज इक्वल टू सर्वर। ठीक है, रन एज इक्वल टू सर्वर, और इसके बाद हम लोग यहाँ पे यूज करेंगे। अब यहाँ पे टेक्स्ट तो नहीं असाइन करना है आपको, क्योंकि वैल्यू जो है वो तो रन टाइम आने वाला है, तो इसको आप खाली छोड़ दोगे यहाँ पे। यहाँ पे वैल्यू या टेक्स्ट लिखने का कोई जरूरत नहीं है। ठीक है, और यहाँ पे हम लोग फाइनली क्लोज कर देंगे इसको। ठीक है, टेक्स्ट बॉक्स तो 2 बन गया। सिमिलरली इसी तरीके से एक रो में ये बना, कंट्रोल C करते हैं हम लोग, कंट्रोल V करते हैं हम लोग, लेवल यहाँ 1 तो यहाँ लेवल 2, देखो ऑटोमेटिकली नेम चेंज हो गया ना, दिखाई दे रहा है आपको, आईडी दोनों जगह पे आईडी चेंज हो गया है। हाँ सर, चेंज हो ठीक गया है, है। हाँ सर। चेंज यस हो सर। गया। यहाँ पे ऑटोमेटिकली 2, यहाँ पे ऑटो, यही देखो एडिटर आईडी यूज करने का यही एडवांटेज होता है। ठीक है, कि आप जो भी अपने हिसाब से बनाना चाहोगे ना, वो ऑटोमेटिकली वो हेल्प में आपको दे देता है, आप बस कॉपी पे उसको डायरेक्शन देते जाओ, वो काम करते जाता है हमेशा। ठीक है, तो TR, और यहाँ पे जाने के बाद TD। ठीक है, अब इसके अंदर मान लो हम लोग को एक सबमिट बटन बनाना है, 2 लेवल तो ले लिए हम लोग, इंटर वैल्यू फॉर ए और इंटर वैल्यू फॉर बी। ठीक है, अब हम लोगों को यहाँ पे एक बटन बनाना है, सबमिट बटन। सबमिट बटन क्यों रिक्वायर्ड है ये आपको पता ही है, कि सबमिट बटन पे जब हम लोग क्लिक करेंगे तो जिस सर्वर फाइल पे इसको जाना है वहां पे ये चला जाएगा। ठीक है, यही था ना, ऐसा सबमिट बटन और नॉर्मल बटन में क्या डिफरेंस है सर? HTML का कोडिंग पहले से रहता है और इसमें नॉर्मल में कोड करना पड़ता है इवेंट का। नॉर्मल बटन जो है वो बेसिकली हम लोग यूज करते हैं किसके लिए, जब हम लोगों को किसी जावा स्क्रिप्ट फाइल को या जावा स्क्रिप्ट फंक्शन को कॉल करना होता है। ठीक है, बट अगर हम लोग चाहते हैं यहाँ पे कि नहीं, ये बटन जो है वो फॉर्म के अंदर हो, और फॉर्म में जैसे ही उस बटन पे हम क्लिक करें तो फॉर्म के अंदर जितना भी कंपोनेंट है उसका सारा डेटा क्लाइंट से चल के और सर्वर तक आ जाए। क्लियर है, तो इसके लिए हम लोग यूज करते हैं यहाँ पे बटन। ठीक है, तो यहाँ पे अब क्या करोगे आप, बहुत ही सिंपल केस है, बिल्कुल वैसे ही यूज करेंगे हम लोग यहाँ पे भी। बस आपको ये ध्यान रखना है कि टाइप आपको बताना होगा कि ये टाइप किस लिए यूज किया जा रहा है यहाँ पे। जैसे हम लोग यहाँ पे ले लिए बटन। ठीक है, यहाँ पे ध्यान दो, एक ASP:बटन। ठीक है, ASP:बटन ये ले लिए, यहाँ पे आईडी ले लेते हैं ऐसे ही हम लोग बिल्कुल सेम, बटन 1, बटन 1। ठीक है, सेम रन एट इक्वल टू सर्वर, एंड देन देखो यहाँ पे कुछ कुछ एट्रीब्यूट आपको जरूरी होता है ऐड करना, जिसमें से सबसे पहले आ जाता है कि
इस बटन के ऊपर आप नाम क्या देना चाहते हो, जैसे आपको याद होगा ना वैल्यू लिखते थे हम लोग, इनपुट टाइप सब, यस इनपुट सर। टाइप इक्वल टू सबमिट वैल्यू इक्वल टू दिस, तो वैल्यू क्यों लिखते थे, ताकि वो विजिबल, बटन के ऊपर क्या टेक्स्ट विजिबल होगा, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग ले लेते हैं टेक्स्ट, यहाँ वैल्यू नहीं लिखते, यहाँ पे लिखते हैं टेक्स्ट इक्वल टू, सपोज यहाँ पे मैसेज डाल दें हम लोग ऐड, ठीक है, कि बटन के ऊपर क्या दिखना चाहिए, ऐड दिखना चाहिए आपको। इसके बाद अगर आपको कुछ सीएसएस वगैरह लगाना होगा तो लगा सकते हो, अदरवाइज वैसा कोई जरूरी है नहीं, ठीक है। एक आता है यहाँ पे वैल्यू या सॉरी टाइप, ठीक है, टाइप करके एक यहाँ पे एट्रीब्यूट आता है, तो हम लोग उसमें मेंशन कर देंगे कि टाइप इक्वल टू क्या होना चाहिए था, इसका सबमिट टाइप का ये बटन होना चाहिए था। क्लियर है पॉइंट, टाइप इक्वल टू सबमिट। सिमिलरली इसी तरीके से एक और हम लोग बटन बना लेंगे यहाँ पे, और कंट्रोल भी, यहाँ बटन 2 हो गया ये, यहाँ ऐड की जगह हम लोग कर देते हैं रीसेट, ठीक है, रीसेट, और यहाँ पे टाइप में भी हम लोग डाल दिए रीसेट। क्लियर है पॉइंट, कैसे क्रिएट करना है क्लियर है यहाँ पे। यस सर। यस सर। चलो इसको अब हम लोग सेव कर देते हैं यहाँ पे, ठीक है, सेव करके और सिंपली इसको हम लोग एग्जीक्यूट कराते हैं, ठीक है। तो एग्जीक्यूट कराने का तरीका क्या बताया था आपको, यहाँ पे आप क्लिक कर देना या F5 प्रेस कर दोगे तो इसका ब्राउजर ओपन होगा यहाँ पे, और उसमें हम लोग देखते हैं हम लोग का फॉर्म डिजाइनिंग हुआ है या कुछ एरर है। एक एरर आ रहा है बटन में कि बटन में हम लोग बटन को क्लोज नहीं किए, ठीक है, नहीं ना किए क्लोज, नीचे में बटन देखो यहाँ पे क्लोज नहीं हुआ है, ठीक है, ये एरर आ रहा है, स्लैश एसपी कोलन बटन, क्यों नहीं आ रहा ये, जस्ट वेट, सर बटन में आगे कैपिटल बी लगाए हैं। यहाँ पे यस सर, बटन में से कैपिटल बी से जो टैग में स्टार्ट किए थे। ये वाला ये यस सर। एसपी कोलन Yes, sir. बटन, यस सर, तो वहाँ बी कैपिटल है तो उसमें बी कैपिटल में होगा जब बंद करेंगे तो। हाँ तो या हम लोग एक काम कर सकते हैं, इसमें इस टाइप के कोड में एक और हेल्प मिलता है हम लोग को यहाँ पे, कि इसको क्या करते हैं ना, देखो इसको सेल्फ क्लोजिंग भी डाल सकते हैं हम लोग यहाँ पे, ऐसे टेंशन खत्म हो जाएगा इसका। एएसपी ओनली इसमें स्लैश नहीं, नॉर्मल कहीं पे भी ऐसा लगा दो कि स्लैश क्लोज हो जाता है, ठीक है, इसको सेल्फ क्लोजिंग टैग कहते हैं हम लोग। चलो देखते हैं इसके बाद। यस सर, वो तो सर XHTML का भी कर सकते हैं जो हाँ empty XHTML tag आप यूज कर सकते हो, कर सकते हो आप यहाँ पे। एक एरर मैसेज आ रहा है यहाँ पे कि चलो देखते सर हैं, वो बटन से बी स्मॉल करके देखिए ना। देख लेते देखो यहाँ पे एक एरर मैसेज आ रहा है, पढ़ो, कोई बात नहीं, ठीक तो हो ही जाएगा। अ पेज कैन हैव ओनली वन सर्वर साइड फॉर्म टैग, ठीक है, एक पेज के अंदर सिर्फ एक ही फॉर्म टैग होना चाहिए सर्वर टैग का। तो हम लोग क्या कुछ गड़बड़ किए हैं क्या, हम लोग तो एक ही यूज किए हैं अभी तक। सर दो जगह है सर हमारे सर्वर, कहाँ पे सर कहाँ पे, ऊपर में सर वही ये कोडिंग विंडो में ऊपर में है सर। अच्छा एक मिनट, कहाँ पे, ये तो एक ही जगह पे यूज है यार इसका। कंटेंट आईडी सर वो रनेट हर जगह होगा कि एक जगह होता है? जनरली तो हम लोग बताते हैं उसमें कि हर कंपोनेंट पे लगाना चाहिए जाके, अगर हम लोग डाउट लग रहा है तो चलो एक बार ना इसको चेंज करके देख लेते हैं कि रनट सर्वर फॉर्म पे होना चाहिए, होपफुली प्रॉब्लम उसी का आ रहा है, हमको भी लग रहा है, तो एक काम हाँ करते सर, वो चलो, बोल रहा है एक जगह होना चाहिए। एक जगह होना चाहिए, जब तो इसको एक कोई बात फॉर्म नहीं, में जब चलो लिख के दिए हैं कि रन जब सर्वर पे होना चाहिए तो बार बार उसको क्यों देना है? चलो कोई बात नहीं, इसको देख लेते हैं हम लोग,
ठीक है, इसको हटाते हैं, सिर्फ टेक्स्ट बॉक्स ही रहने देते हैं इसका। ठीक है, आईडी और पासवर्ड चेक हो जाएगा इससे। लेकिन ये एट्रीब्यूट होना चाहिए था, ये जस्ट एक ट्रायल हम लोग ले रहे हैं। ठीक है, इससे कुछ फायदा नहीं होने वाला है आपको, बहुत लेस चांसेस है इससे कुछ फायदा होने वाला है। एरर और बढ़ गया। सेम एरर है। ठीक है, तो ये सर रनट तो होना चाहिए लिख रनट रहा था। मिसिंग दिखा रहा है सर, वो रहेगा होगा हर ही जगह। होगा ही। Missing दिख रहा है। ठीक है, तो गलत नहीं जा रहे थे हम लोग, वो सही था। Attribute type is not a valid attribute. Attribute type is not a valid attribute of element button. ठीक है, बटन में जो हम टाइप यूज कर रहे हैं ना, ये इसमें प्रॉब्लम दिखा रहा है। ठीक है, सर कैपिटल होगा दोनों शायद। नहीं स्मॉल ही लिखते यार आप तो, ये तो श्योर है स्मॉल ही लिखा जाता है। किस बात का एरर आ रहा है इसमें? फॉर्म आईडी एसपी कॉलन बटन। ठीक है, आईडी टेक्स्ट इक्वल टू सबमिट, टाइप इक्वल टू सबमिट, फॉर्म सही तो जा रहा है, कोड में क्यों प्रॉब्लम आ रहा है फिर ऐसे? टाइप इक्वल टू सबमिट, चलो कैपिटल डाल के देखें, ऐसा कुछ नहीं है। लेकिन validation attribute type is not a valid attribute of element type. Element equal to element button, तो in text box बटन। अच्छा एक काम करते, रुको, अभी के लिए ना इस बटन को हम हटा रहे हैं। ठीक है, पहले देख लेते इतना काम करता है कि नहीं। एक और कहीं देखो प्रॉब्लम आ रहा है, यू मस्ट रिवर्स द चेंजेस और स्टॉप द डिबगिंग सेशन। ठीक है, इसको सेव कर लिए हम लोग, एक बार इसको ट्राई करते हैं विदाउट बटन। ये पता है डिफॉल्ट डॉट एसपीएक्स ये कॉल हो रहा है, तो डिफॉल्ट डॉट एसपीएक्स में a page can have only one server side form tag, बार बार तो वही एरर आ रहा है जी। सर जो ऊपर वाला जो कंटेंट जो था ना जो पहले से, सर उसको एक बार हटा के देखिए, मे बी शायद उसमें कुछ ये वाला है जो, यस सर, जो ऊपर वाला जो कंटेंट था पहले से। आईआईएस सर्वर में ना बहुत इशूज है, समझा, बहुत प्रॉब्लम करता है, इसलिए हमको बेकार लगता है, मजबूरी है। सर वो कंटेंट रहे तो
एरर तो कम हुआ नहीं कुछ अलग ही दे रहा। कंटेंट कंट्रोल्स हैव टू टॉप लेवल कंट्रोल्स इन अ कंटेंट पेज और नेस्टेड मास्टर पेज दैट रेफरेंस मास्टर पेज। ठीक है, वो सबसे प्रॉब्लम नहीं है, वो सबसे प्रॉब्लम नहीं है, से प्रॉब्लम नहीं है। प्रॉब्लम कुछ हमारे सपोर्टिंग फाइल में आ रहा है।